लाइफ का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता, उसे खुद उठकर अपने हाथों से बदलना पड़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये फ्राइडे मॉर्निंग है और मेरे लॉन्ड्री का जो हिसाब किताब है, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो फ्राइडे से ही शुरू हो जाता है। फ्राइडे में मैंने सुबह सारी चादर वगैरह उतार के ये सुबह चला के गई थी और अब ये सैटरडे की सुबह है तो यहाँ पर ये डेली वॉश का एक बड़ा लोड लग रहा है। और क्योंकि इन्हें आज छांटना था, हाथ वाले अलग करने थे, वुलन्स अलग करने थे और क्विक वॉश वाले अलग करने थे, तो मेरा जो एक्सरसाइज वगैरह का टाइम है वो सब इसमें चला गया। सबसे पहले मैंने एक लोड लगाया और उसके बाद मैं अपना झाड़ू लगा के बाहर वाले हिस्से की जो सफाई करती हूँ ना वो कर रही हूँ। तो ये था कि अभी सर्दियाँ अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन यह है कि फ्राइडे से मेरा जब सेमी ऑटोमेटिक थी तो फ्राइडे की शाम से शुरू होता था क्योंकि उसमें हाथ से खुद करना पड़ता था सारा। अभी ये है कि फ्राइडे की सुबह मैं एक लोड लगाती हूँ, फिर सैटरडे को एक या दो लगाती हूँ, अगर संडे बिल्कुल फ्री चाहिए तो दो, और अगर थोड़ा बहुत संडे के लिए छोड़ने हैं तो एक। तो 3 दिन ये है कि लगातार मशीन चलती है और तब मेरा लॉन्ड्री का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। संडे में मतलब ये है कि ऊपर की क्लीनिंग रह जाती है बस। अब यहाँ पर सारी लॉन की जो है वो झाड़ू लग गई है घास पे और डस्टिंग हो गई है स्कूटी की और गेट वगैरह सब चीज़ों की, तो मैंने डाल दिया है पानी। कल शाम को भी डस्टिंग नहीं हो पाई थी तो उसमें ना मेरे को घर संगवाने में लग गया टाइम अभी, तो आज लेट हो रहा है काम। अभी मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना भी शुरू नहीं किया है, वो लोग नहाना धोना कर रहे हैं अपना दूध पी के। तो ये है कि सारा भी घर फैला हुआ है, चादर भी मुझे दूसरी बिछानी है ला के ऊपर से। तो मैंने क्या किया कि सफाई करने के बाद मैं नहाने में नहीं गई, मैं सीधे जो है वो किचन में आ गई। तो आज प्लान था पोहा बनाने का, तो मैंने पोहा को जो है पहले अच्छे से वॉश कर लिया सादे पानी से, टैप वाटर से, ताकि अगर इसमें मिट्टी हो तो निकल जाए। और इस तरीके की छन्नी में ये 2-4 बार मतलब 1-2 मिनट के लिए ही चलता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये मैंने कर लिया और इसे करने के बाद ना थोड़ा सा एक बार मतलब मेरे हस्बैंड ने बनाया था हार्ड सा, थोड़ा सा खिला खिला जैसे दिखता है टेक्निकली, तो वो बच्चों ने ढंग से खाया नहीं था और ना ही मेरा पेट सा भरा था। और एक बार मैंने बनाया था तो हल्का सा वो घुटके बना था, तो वो देखने में मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे खिचड़ी सी हो गई हो। लेकिन ये था कि देखने में कैसा भी बनाओ पर बच्चे जो हैं वो उसे पेट भर के उन्होंने खा लिया था। तो मैंने अब डिसाइड किया कि टिफ़िन में ऐसा ही बना के भेजूँगी जो थोड़ा सा कुक्ड सा हो, अनकुक ना लगे। तो मैंने इस पर गर्म पानी जो है वो लेके अच्छा तेज़ ये डाल दिया ताकि ये थोड़े से और जल्दी से और ज़्यादा से भीग जाएं। थोड़ी सी ये कच्ची मूंगफली रखी हुई है एक डिब्बी में, छोटी सी इतनी बची है अभी। और अब मैं इसमें काट रही हूँ प्याज। तो ये जो है पोहा वगैरह भी मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनाती ना, मेरा इतना हाथ अच्छा नहीं है कुकिंग में। तो ये है कि मुझे इससे पहले भी एक वीडियो भी देखनी पड़ती है कि ये भी एक काम है, वो मैं उसी फ़ोन में देखती हूँ तो आपको दिखाऊँ कैसे। लेकिन कई रेसिपी ऐसी हैं जो बच्चों को बना के देती हूँ तो मुझसे उससे पहले जो है अभी भी देखनी पड़ती है मुझे वीडियो। तो इसकी भी मैंने देखी, पहले दोबारा से रिकॉल किया कि कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ कई बार। तो सब कुछ ये था कि जो याद था ऑलमोस्ट वही चीज़ें थी, फिर भी मैंने एक बार देखा और अब मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो कड़ी पत्ते का पेड़ हमारे यहाँ स्कूल में है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ तोड़ के जिस दिन मुझे अगले दिन बनाना होता है। और इसमें सरसों तड़का ली, जीरा डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें हरी मिर्च जो है वो इस तरीके की करके डालूँगी क्योंकि ताकि बच्चे जो हैं वो ईज़िली निकाल दें, थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा और ऐसा भी नहीं रहेगा कि मुँह में मिर्च पूरी आ गई। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अब छौंकने का जो सामान है वो तो इतना ही है और अब डालेंगे प्याज।
प्याज को हमें भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद डालनी है हल्दी, ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए, और बाकी मसाले जो ऐड होंगे वो पोहा डालने के बाद ऐड होंगे। तो यहाँ पर ये हल्दी इसमें डाल दी है, और मूंगफलियाँ जो मैंने अभी रोस्ट की थी वो वाली डाल दी हैं। तो ऑलरेडी रोस्टेड थी, इसलिए इसमें अब इस टाइम बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा इसमें सौटे किया, मिक्स किया, और अब इसके बाद ऐड कर दूँगी मैं इसमें पोहा, जो मैंने गर्म पानी से ऐसे रिंस सा करके भिगो के रखा हुआ है। तो ये अच्छी तरह कुक सा हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हार्डली आपको चबाना पड़ेगा, ये क्रंची लगेगा, ये सॉफ्ट सा हो गया है। तो ये बच्चों ने खा लिया था अच्छे से, तो मैंने मतलब पर्पज़ली बनाया कि ये ठीक ठाक सा गला हुआ हो, बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा सा ना हो, नमकीन जैसा। और अब इसमें मिला रही हूँ मैं नमक, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डलना नहीं है। नमक को इसमें अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ी सी डालनी है चीनी, ताकि मीठापन सा आ जाए, और एक ये नींबू जो है वो निचोड़ देना है। तो आधा नींबू है, क्योंकि बड़ा नींबू था ना ये, वही वाला ऊपर वाला, तो ये पूरा मैंने आधा इसमें निचोड़ दिया, तो ये खट्टा हो गया। बाकी इसमें जो मीठे के टेस्ट के लिए है ना, किशमिश डालने से मतलब मुझे स्वाद अच्छा आता है। जो रेसिपी मैं देख रही थी उसमें नहीं डाली थी किशमिश, लेकिन मुझे बिना किशमिश के अधूरा अधूरा सा लगता है। और इन्हें मैंने चखा के देखा तो नींबू थोड़ा कम लग रहा था, तो ये मैंने नींबू थोड़ा सा और डाला है इसमें। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो है खट्टी मीठी सी डल गई। तो अब इसमें और कुछ नहीं डलना, बस इसको केयरफुली ऐसे मिक्स कर देंगे कि बिल्कुल ही मतलब घुट ना जाए, और बस थोड़ी देर इसको 2 या 3 मिनट ढक के थोड़ी देर रखना है। और धनिया डालनी है इसमें, और इसके अलावा ये मेरा अलग से जो मैं कह रही थी किशमिश डालती हूँ वो, तो ये डलेगी। अच्छा, किशमिश मुझे और आरोही को पसंद है, और इनके डैडी को भी पसंद है बच्चों के, और आराध्या नहीं खाती, तो उसमें थोड़ा देखना पड़ता है। छोटी डिब्बे में आज जा रहे हैं अमरूद, ये काटे हुए हैं, तो ये है कि बच्चों का एक फुलर सा हो गया। अब इसे पहले मैंने इसमें रखा और आधे में पोहा डाला, लेकिन फिर ना मुझे लग रहा था कि पोहा कम रह जाएगा, चावल चावल से ही है, पेट नहीं भरेगा, पराठे में फिर भी हैवी हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने फिर बाद में इसको डिब्बी को निकाल दिया और पूरे में पोहा रख दिया था। बच्चों का ना कुछ पता नहीं चलता, अगर इनको पसंद आ जाए, खाना पसंद की चीज़ हो इनकी, तो ये अपनी डाइट जितनी हमारे अकॉर्डिंग इनकी होती है ना, उससे कई बार ज़्यादा भी खा लेती हैं। और कई बार ये है कि हमें लगता है भूखा ना रह जाए बच्चा, और उसमें भी बचा के ले आती हैं, और कुछ भी स्टूपिड सा एक एक्सक्यूज़ होता है इनके पास, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं हम बेचारे पेरेंट्स। तो ये है कि फ़िलहाल बड़ी उम्मीदों के साथ डब्बा पैक हो गया है और इनको दे दिया है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी अब इसके बाद नहाने। जब तक मैं नहा के निकलूँगी ना, तब तक बच्चे जो हैं वो जहाँ तक जा चुके होंगे स्कूल, क्योंकि उनकी बस का टाइम ही हो रहा था, इसीलिए मैंने नहाने से पहले पोहा वगैरह बनाया है। और अब मैं, ये टाइम है सुबह की मॉर्निंग मेरी स्किन केयर का, तो ये मैंने नया सीरम जो है वो अभी आज से ही इनफैक्ट शुरू किया है। इससे पहले एक पिलग्रिम का ट्राई किया था, मुझे नहीं समझ में आया, अब ये देखते हैं शायद काम करे। तो ये 2-4 बूंद लेके पहले इसको सबसे पहले लगाना है, और उसके बाद अपनी अंडर आई क्रीम या मॉइस्चराइज़र आप जो भी लगाएं वो लगाना है। तो ये मैंने लगा लिया और इसको हल्का सा ड्राई होने दिया, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट के लिए, और फिर अपना अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें, ये है कि फ्रेंड्स विंटर में ना स्किन की क्या, बालों की क्या दुर्गति सी तो हो ही जाती है, क्योंकि मतलब सब कहते हैं देखो गर्म पानी से नहीं नहाना है, गर्म पानी से बाल नहीं धोने, लेकिन कंट्रोल नहीं होता मुझसे नहीं होता। तो वो सब चीज़ों की ना बैंड बज जाती है गर्म पानी की वजह से। कोशिश करती हूँ हर बार कि इस बार ल्यूक वार्म यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे तेज़ गर्म पानी से नहाना मतलब अच्छा लगता है, मैं नहीं कर पाती कंट्रोल, धीरे धीरे वो गर्म होता ही चला जाता है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मेरी स्किन को, बालों को। तो मैं उसकी जो पूर्ति है वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैसे बढ़ा देती हूँ स्किन के लिए, कि कुछ और एक्स्ट्रा खाने में और इसमें लगाने में। तो अभी ये ना एक विटामिन सी का फेस जेल आया है, तो ये इसी वादे के साथ है कि हाइड्रेटिंग है और ब्राइटन करेगा स्किन को। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये स्किप क्या किया है मैंने, लैक्मे का मॉइस्चराइज़र मैं लगाती थी ना, उसकी जगह मैंने इसको लगाया है। तो लुक वाइज अच्छा लग रहा है देखने में, और मैट लुक आ रहा है इससे, ऐसा नहीं है कि उसकी तरह थोड़ा सा चिपचिपा कम है लैक्मे वाले से, जैसे तेल तेल सा हो जाता है ना, इससे नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपनी सनस्क्रीन लगा लूँगी, काजल वगैरह लगा लिया है, कुंडल पहन लिया है, और अब मैं फटाफट बना रही हूँ बाल, क्योंकि फिर देर हो जाएगी स्कूल को।
तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, बाल अब ज़्यादातर जो है वो जूड़े में बंधे हुए रहते हैं ना, तो कभी अगर सिलझाने भी पड़े, खोलने भी पड़े ना, तो इस तरीके के छल्ले छल्ले से ही हो रहे हैं। अब यूजुअली मैं अब खोल के धीरे धीरे ना सर्दियों में खोलना बंद कर दूँगी, क्योंकि इनमें फिर वो होने लगती है, स्टैटिक से बनने लगते हैं। लेकिन ये है कि अभी है और 10 एक दिन, 5 एक दिन जो भी मिल रहे हैं उतनी देर ये है कि बाल खुल रहे हैं। अभी आज ये ना शनिवार वैसे ही है, तो शैम्पू होगा कल, तो थोड़े से ऑयली से भी लग रहे हैं, बाकी शाम को ऑयलिंग होगी ही। तो ये है कि आज मैं खोल के ही जा रही हूँ बाल। अच्छा, कपड़ों में फ्रेंड्स मैंने अभी स्वेटर वगैरह तो स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन मैंने गर्म सूट पहनने शुरू कर दिए हैं, ताकि थोड़े दिन और अपना वही गर्मियों वाला सा लुक थोड़ा थोड़ा सा आता रहे। अब ये जो मैंने पहना हुआ है, ये शलवार कुर्ते का 4 मीटर कपड़ा था, 2 मीटर कुर्ते का और 2 मीटर शलवार का, लेकिन इसके साथ स्टॉल या शॉल नहीं थी। तो ये वाली शॉल जो है वो मेरी शादी की प्योर की शॉल है, एक जो चढ़ती है प्योर वाली वो। लेकिन इसके बिना जो है 16 साल हो गए, ना तो सर्दियाँ शुरू होती हैं इसके बिना और ना ही ख़त्म होती हैं। तो ये इसके साथ परफेक्ट गया। अब जो इसका शलवार का कपड़ा बचा था ना, वो मैंने नहीं सिलवाया। ये वाली शलवार मेरे एक पुराने सूट की थी, वो इस पर प्रॉपर चल गई। और इसकी जो शलवार का कपड़ा था उससे मैंने क्या बनाया वो आप देखना नेक्स्ट वीडियो में, आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। चीज़ ये आपसे शेयर करनी है फ्रेंड्स, ये आया है, मेरे को भेजा है ला ऑर्गेनो कंपनी ने, गिफ्ट हैम्पर कह लीजिए, प्रोडक्ट कह लीजिए, कि ये मुझे भेजे हैं लिव लाइफ इजी की वजह से। तो इसमें ये था कि उन्होंने मुझे प्रोडक्ट भेजे कि मैं आपके लोगों को दिखाऊं कि ये कैसे कैसे हैं, और बाकी इनका यूज़ जब मैं करूंगी डिटेल में आपको तब पता लगेगा। लेकिन इसको मंगवाने से पहले, हाँ करने से पहले मैंने इसके रिव्यूज़ देखे तो काफ़ी अच्छे हैं, जो यूट्यूबर्स ने भी कर रखे हैं, और अमेज़ॉन पे भी ये जो बिक रहा है उसके भी मैंने रिव्यूज़ देखे तो अच्छे हैं। तो फिर ये आया कि बात आपको क्या क्या चाहिए। एज यू नो कि मेरा क्योर स्किन का चल रहा है, तो मैंने वही चीज़ें मंगाई जो मेरे यूज़ हो सकती थी। तो एक तो देखो जी, ये है इसका सर्दी के हिसाब से मैंने अनियन ऑयल नहीं मंगाया है, मैंने मंगाया है ये ला ऑर्गेनो का आर्गन ऑयल, मोरोकॉन आर्गन करके शैम्पू है। अच्छा, ये शैम्पू और ये इसका कंडीशनर, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कॉम्बो में आती हैं, अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन एक ये है और एक इसके साथ ये आता है हेयर ऑयल इनका। तो ये सजेस्ट करते हैं कि इसकी मसाज करें आप, ओवरनाइट रखें और इसके बाद शैम्पू से धोएं, और कंडीशनर। तो ये हमेशा होता है जब भी आप कोई कॉस्मेटिक या कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ना फ्रेंड्स, आपको उसी कंपनी की पूरी सीरीज़ अगर आप करो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो देखते हैं, फिलहाल तो मैं पेंटीन और डव यूज़ करती हूँ, कोई सा भी इन दोनों में से मतलब एक, लेकिन अब ये आए हैं तो मैं इनको शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ करूँगी। बाकी आज ये हेयर ऑयल मैं आज ही लगाऊंगी। अब इसके बाद जो मैंने इसमें हमने मतलब कहा कि चाहिए, एक तो ये है विटामिन सी का फेशियल सीरम, क्योंकि उस किट में सीरम कोई नहीं है, तो मैं देख रही थी कि कोई अच्छा सीरम मुझे मिल जाए। तो ये इसमें इनका मुझे अच्छा लगा, 20% है तो ज़्यादा वाला भी नहीं है, हाइलोनोरिक एसिड है और एंटी एजिंग ब्राइटनिंग ये सब तो लिखा ही रहता है खैर। लेकिन ये वाला इन्होंने एक विटामिन सी का सीरम है जो मैंने मंगवाया है इनसे, मतलब हाँ बोला कि ये भेज दीजिए आप। और एक ये है विटामिन सी का ब्राइटनिंग फेस जेल। अच्छा, इनके प्रोडक्ट्स ना फ्रेंड्स मेन स्किन ब्राइटनिंग के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे स्किन ब्राइटनिंग का इतना कभी कुछ है नहीं कि स्किन ब्राइट ही हो तो ही वो होगी, मतलब गोरी वाला कोई हिसाब नहीं है, वाइटनिंग वाला। हाँ, ब्राइटनिंग होनी चाहिए कि जो आपका ओरिजिनल कलर है वो बना रहे ना, तो भी आप अच्छे दिखोगे और कॉन्फिडेंस बना रहता है। अच्छा, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इनकी मुझे, इनके यहाँ इस रेंज में ये हैंडमेड सोप हैं। तो ये एक कोकोनट मिल्क का, ये देखिए हैंडमेड सोप है इनका, तो सर्दियों के लिए ये मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन होगा। एक ये आया है और एक मुझे रिसीव हुआ है ये ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग सोप, इसमें लेवेंडर है। मैंने केवल इसकी लेवेंडर की मुझे महक बहुत अच्छी लगती है इसलिए हाँ कहा था। बाकी जैसे मैंने आपको बताया स्किन वाइटनिंग से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं बच्चों में इतना देखती हूँ कि मेरे बच्चे वाइटनिंग स्किन पे मतलब मेरा जोर नहीं रहता, बस जो उनका ओरिजिनल कलर है वो बना रहे, जो मेरा ओरिजिनल कलर है वो बना रहे। तो ये टोटल जो है 3, 6 और 1 7 प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं। तो इनमें से मैं अब आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले खोलते हैं ये इस तरीके का ये
साबुन है, ऐसी पन्नी है। अब इसको भी खोलना पड़ेगा पहले। ये खुल गया है और ये इस तरीके का सोप निकला है और महक इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी है, मतलब अच्छी लग रही है, स्ट्रॉन्ग महक है। जब आप नहाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ स्पेशल आज ट्रीटमेंट लिया है। अब दूसरा है ये कोकोनट मिल्क वाला, इसको देखते हैं ये क्या निकलेगा। ये देखो हैंडमेड सोप, जैसे पियर्स का है ना, कुछ इस तरीके का ये है। ये देखो जैसे पियर्स वाला है ना, कुछ इस तरीके का है ये। तो ये शायद सर्दियों के लिए अच्छा काम करेगा। आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा इसका रिव्यू कि हाँ ये अच्छा लगा मुझे या नहीं लगा। इट्स कोकोनट। सही लग रही है स्मेल? हाँ बहुत। इसकी आलमंड ऑयल जैसी है। अच्छा चलो बढ़िया। बात खोलते हैं ये विटामिन सी फेशियल सीरम। तो इसमें जो है ये निकला जी सीरम, काफी जेनरस अमाउंट का भेजा है इन्होंने और एमआरपी तो इसकी ज्यादा है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे आपको ये सस्ता मिल जाएगा। और इसके अलावा जब आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है ना, वो कोड अप्लाई करोगे तो इसमें और 10% आपको ऑफ हो जाएगा, जो भी इसका वेबसाइट पे पैसे होंगे। तो ये इसकी कैप निकल गई और ये है, देखते हैं। लाइट है, अच्छा है। अब अगला है ये ला ऑर्गेनो विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस जेल। तो इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। ये इस तरीके का है। तो इसमें क्या है कि जी विटामिन ई, सैलिसिलिक एंड हाइलोनोरिक एसिड है और ऑल स्किन टाइप के लिए नेचुरल एंड सेफ है, नो सिलिकॉन नो पैराबीन। ये मुझे अच्छा लगा था इसका डिस्क्रिप्शन। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊं कैसी आई है। तो ये इस तरीके का है। तो मेरा इरादा है कि जैसे अभी तक मुझे इस पे लैक्मे का मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है सनस्क्रीन से पहले, तो उसकी जगह पे मैं इसको यूज कर पाऊंगी। और ये लाइट वेट है, मेरे को जो मैं आपको महसूस करा पा रही हूँ, पता नहीं या नहीं। देखो अब ये दूसरी स्किन देखो कितनी ड्राई ड्राई सी लग रही है ना, और इस पे ये लगा लिया। तो मुझे इससे उम्मीद है कि ये मॉइस्चराइज रखेगा थ्रू आउट द डे मेरी स्किन को। ये देखो फर्क, सेम लाइट में सेम कैमरे में, ये देखो। तो ये मुझे लगा कि मेरे काम की चीजें हैं, मैंने इसीलिए वही चीजें मंगाई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो महंगे प्रोडक्ट हो मैं उनको हाँ करूं, जो मेरे काम की चीज थी वो है। तो अब ये सोप हैं, ये यूज हो जाएंगे घर में नहाने में। और जी शैम्पू कंडीशनर और ये सर्दियों के हिसाब से आर्गन ऑयल मुझे अच्छा लगा, तो ये है कि इसको यूज करूंगी, तेल लगाऊंगी जब आपको बताऊंगी। बाकी ये मेरा मॉइस्चराइजर की जगह काम आ जाएगा, जो इसका इफेक्ट होगा ब्राइटनिंग वगैरह वो अलग चीज है। और एक मैं सीरम के लिए सर्च कर रही थी, तो ये हो गया सीरम। इनके वेबसाइट पे आपको जितने भी रेट हैं वो आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो जाएंगे। चलो अब उन सामानों को रखने के बाद मैं फटाफट आ गई हूँ अपने वॉशिंग एरिया में। तो अभी सुबह मैं एक लोड लगा के गई थी ना, अभी शाम को दोबारा फिर लगाना है। तो ये है कि मैंने इस टाइम पे हाथ वगैरह के सारे कपड़े भी धो के डाल दिए हैं और ये लोड लगने के बाद मेरा संडे का लॉन्ड्री का काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह छांट के चली गई थी, लेकिन ये है कि हाथ वाले मुझे भी रगड़ने थे, वो सब कर लिए मैंने। तो ये एक लोड लग गया और अब कपड़े धोने के बाद लगभग 1 घंटा मुझे लग गया था इधर उधर संगवाने में सारी चीज़ें। और खाना बनाने से पहले मैंने जो है वो हेयर ऑयल जो अभी आपको दिखाया था वो मैं करना चाह रही थी कि मैं हेयर ऑयल जो है वो लगा लूँ, क्योंकि रात में फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है और कई बार मिस हो जाता है। तो सैटरडे में मेरी कोशिश यही रहती है कि तेल वगैरह मैं लगा लूँ, और अगर फेशियल वगैरह भी करना होता है तो वो भी सैटरडे में ही होता है। तो अभी मैंने कपड़े धो लिए हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं, अपने केलॉग्स वगैरह वो खा रहे हैं। इतने मैं ये लगा रही हूँ और इसकी स्मेल, ये आ गए थे ऑफिस से, पूछ रहे थे स्मेल कैसी है, तो अच्छी है।
अगर आप ला ऑर्गेनो के किसी भी प्रोडक्ट को एक ट्राई देना चाहें तो इट विल बी अ येस, अभी तक जो मैंने देखा है। और आप इसको ख़रीदने के लिए मेरे पिंड कमेंट में एक लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस पर टैप करके इनकी वेबसाइट पे या अमेज़ॉन से इनसे प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हो और आपको ये कोड अप्लाई करने पे मिलेंगे 10% और ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना रेफ़रल कोड भी बना सकते हो, यानी आप दूसरों को भी ये प्रोडक्ट रेफ़र कर सकते हो अगर आपको अच्छे लगें तो अभी विंटर केयर में फ्रेंड्स अभी यही चल रहा है मेरे बालों का कि हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग और 2 बार शैम्पू, इतना हो जाए तो बाल बेचारे सही बने रहते हैं। लेकिन कई बार टाइम की कमी की वजह से इतना भी नहीं हो पाता, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि विंटर में और कुछ ना भी हो पाए बालों के लिए तो कम से कम हफ्ते में 1 बार किसी भी अच्छे तेल से मसाज कर लीजिए और 2 बार कम से कम हफ्ते में शैम्पू ज़रूर कीजिए। हफ्ते में 1 बार शैम्पू बालों के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग मैंने तेल लिया था लेकिन मुझे कम लग रहा था तो मैंने वो कटोरी भी अपने बालों से पोंछ ली है। तो ये मैं कई बार कर जाती हूँ काम। अब यहाँ इतना करने के बाद मेरा ऑयलिंग का काम जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इनका जो ऑयल है ना ये मुझे काफ़ी लाइट वेट लगा, हैवी नहीं लग रहा है कि लगा के कुछ इरिटेटिंग सा लगे, तो अच्छा लगा मुझे ऑयल। फ़िलहाल मैंने ऑयल यूज़ कर लिया है, विटामिन सी इनका सीरम यूज़ कर लिया है, जेल यूज़ किया है, तीनों ही फ़र्स्ट टाइम यूज़ के हिसाब से मुझे अच्छे लगे। अब मैं बना लूँगी बालों का जूड़ा। यहाँ पर मेरा जूड़ा बनने के बाद मैं जाऊँगी किचन में ताकि फटाफट से अपना खाना बना सकूँ। एक कमेंट आया था कि मेरे बाल लंबे हैं लेकिन बिना पिन वाला जूड़ा मेरा नहीं बन पाता, रुकता नहीं है, खुल जाता है। तो आप जूड़ा ना धीरे धीरे बना के दिखाओ। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद आपको इस बार समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल और ओल्ड तरीका है जूड़ा बनाने का, वही मैं बनाती हूँ। ऑयलिंग की वजह से मुझे अब डिनर में जाना है बनाने के लिए, तो हो जाएगी देर। मैंने कपड़े सुखाने अपने हस्बैंड को भेजा है। दिन में बनी थी ताहरी, लंच में सुबह आपको पोहा दिखाई था और रात में बनेगी गोभी आलू की सब्जी और रोटी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं डिनर। अभी गोभी ना काट के रखने का यही सुख होता है कि मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे थे और मेरी सब्जी जो है वो छुक के तैयार हो गई थी। तो मुझे सिर्फ आलू छील के काटने पड़े और हरी मिर्च जो है वो काटनी पड़ी कैंची से। मतलब 10 मिनट मुश्किल से लगे थे। मैंने कढ़ाई जो है चढ़ा दी थी उसके बाद और छौंकना शुरू कर दिया था। अब गोभी में स्पेशल क्या है, मैं प्याज नहीं डालती हूँ, अदरक और लहसुन को इस तरीके से कूट के डालती हूँ। अच्छा, काट के डालने का स्वाद अलग आता है, कूट के डाल के देखना इसका स्वाद अलग होता है। तो इसमें और दूसरी चीज़ जो ध्यान से मैं डालती हूँ वो हींग, जीरा और हरी मिर्च, तीनों ही चीज़ें इसीलिए कि एसिडिटी ना करें। मेरी मम्मी कहती थी कि हरी मिर्च जो है वो भले ही तीखी है लेकिन आपकी गैस वगैरह की दिक्कतों को ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख लेती है। तो ये चीज़ मैंने फ़ील भी की। तो इसमें जो है ये 4-5 चीज़ें ज़रूर हैं कि हींग, जीरा और अदरक लहसुन जो है वो कूट के और इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। तो ये सब चीज़ें डल गई। हल्दी डाल दी तेल में ताकि कच्चापन ना रह जाए। आलू गोभी मिक्स कर दिए और बाकी के मसाले वही धनिया, किचन किंग, लाल मिर्च और सादा नमक ये डलेंगे ऊपर से और इनको एक हल्का सा ट्विस्ट दे के सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो है मैं थोड़ी सी गैस बिल्कुल धीमे से ज़रा सी तेज़ कर सकूँ क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि 7:45 तक हम लोग खाना वाना जो है वो खा लें ताकि एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए मुझे किचन क्लीनिंग के बाद एडिटिंग का और रात में ना जगना पड़े। व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।